आज ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लास 10 अंकों का टारगेट लेकर के बनाई गई है कि दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा इसी वीडियो से। सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहते हैं, इसे भी ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपके काम की बात है। आपने इंग्लिश में मांगा था। मैं हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। प्यारे लाल लालियों, मैं आपके इकोनॉमिक्स का शिक्षक विशाल विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं। प्यारे लाल लालियों, मैं जानता हूं, आपके कमेंट्स देखा हूं और इसके लिए आज ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। मैं जानता हूं कि ये ठीक इकोनॉमिक्स पेपर के 2 दिन पहले आपको मिल रही है। हमारे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को या कॉमर्स वाले हैं, वो हमसे कह रहे थे कि सर इंग्लिश में लाइए। तो मैं पहले ही बता दूं, ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, दोनों लैंग्वेज में चीजें हैं। ये क्लास 10 अंकों का टारगेट लेकर के बनाई गई है। कितने अंक? 10 अंकों का खेल है और 10 नंबर 10 मार्क्स अगर आप पा जाते हो, आपके वो क्वेश्चन जो आपसे छूट जाते थोड़ी थोड़ी गलतियों से, आज उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आइए पूरी की पूरी क्लास में आप बने रहिए अंत तक। बहुत शॉर्ट में हम ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे? मतलब हम बुक्स बताएंगे और जितने भी ऑथर्स हैं उसके, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको बताएंगे। डेफिनेशन बताएंगे हम आपको, डेफिनेशन परिभाषाएं, ठीक है, कथन और विद्वानों के नाम भी बताएंगे हम, उनका स्टेटमेंट क्या रहा। इसके अलावा हम लोग अवधारणाएं बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। क्लियर है? तो 1 बाय 1 आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, सीधे रट जाइए, ठीक है, देख जाइए और इस पे आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा इसी वीडियो से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ही पॉइंट आपके सामने ये है, क्या है कि डेफिनेशंस है और पहली डेफिनेशन है समसीमांत उपयोगिता नियम की बात करता है। और इस नियम को आप यहां पर देखेंगे, उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अंतिम इकाई व्यय से आपको ध्यान रखना है, इसे अंडरलाइन करके आना है। और यह भी अंडरलाइन कर देना पेपर लिखते समय, इसमें कहीं से भी कोई कोताही मत करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बात को मैं यहाँ पे पहले बता दो, अंडरलाइन करना मत भूले। संतुष्टि मिलती है और इसे ही वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता या उनके मूल्य में अनुपात के बराबर होती है, जहां पर प्रतिस्थापन का नियम, अनुपातिकता का नियम, ठीक है, इसी को ग्योसेन का दूसरा नियम कहते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, एक वस्तु के त्याग से जितनी भी मिलती है अंतिम इकाई से मार्जिनल, इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे देखेंगे? तो ये आपके सामने रहा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, a consumer should spend on the different commodities in a such a way to that the last unit से उसको कितना यूटिलिटी प्राप्त होती है, ये चीजें यहां बताई गई हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहते हैं, इसे भी ध्यान रखो। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर हो गया? समसीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये आप लोग कह रहे थे, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखिए आपके पास दूसरी आ गई डेफिनेशन, दूसरी है लॉ ऑफ डिमांड की बात है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, क्या कहता है? तो ये बताता है कि अगर सारी चीजें समान रहे, क्या कहा गया? अगर सारी चीजें समान रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु और सेवा की मांग घट जाती है। कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है तो आप अंडरलाइन करेंगे, कीमत में वृद्धि को घट जाती है, इसे अंडरलाइन करेंगे। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम यही कहता है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को यहां पे आपको बता देना है कि क्या होता है
कि गुड्स और सर्विसेज, द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, द डिमांड फॉर द दैट गुड और सर्विसेज इज डिक्रीज। क्लियर है? और इफ करके लगाया गया है द प्राइस इज डिक्रीज दैट द डिमांड इज इंक्रीज, तो अंडरलाइन करके आपको समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपके काम की बात है। आपने इंग्लिश में मांगा था, मैं इंग्लिश में लेकर के आया हूं, आपके लिए बाइलिंगुअल है, किसी भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र पूछा है। कर्व तो हम पहले भी बता चुके हैं, ग्राफ हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे दोनों बातें कि सीमित संसाधनों, ठीक है, दो वस्तुओं को अंडरलाइन करना, दो प्रकार की वस्तुएं होंगी। ठीक है, उत्पादन करने के लिए सीमित संसाधन की बात करें, अंडरलाइन कर देना इस बात को। ठीक है, दूसरी वस्तु के उत्पादन को कितना कितना घटाना होगा, यह भी यहाँ दिखाया जाता है कि अगर एक वस्तु के हम लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं, उसी अनुपात में दूसरे वस्तु को कम करते हैं। आपको हमने बताया था यहाँ पे दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। क्लियर है? इसी को आपको बनाना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको बताना है, दिस कर्व सो दैट एंड द इकोनॉमी हैज द लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्स टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? तो इसको आपको बताना है। मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल को भी ये बताने की बात करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल की। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो फटाफट, ये काम की बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप देखो इस पे दूसरी बात आ गई कि आपका स्टेटमेंट्स है और स्कॉलरशिप्स है, मतलब विद्वान है और स्टेटमेंट उनके क्या है, बहुत बार पूछे गए, बहुत छान करके बनाया गया है, आपकी बहुत डिमांड पे बनाया गया है। वैसे हमने नहीं कह दिया कि 10 अंक मिलने वाले हैं। तो ये परिभाषाएं आपको समझनी है, ये कथन आपको याद रखने। क्या है? मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे, मनी इज दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मनी। तो ये हर्टले विदर्स को आपको याद रखना है। ये हर्टले विदर साहब थे जिन्होंने ये कहा मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत बार पूछा गया है लल्ला। ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। किसने कहा है? तो ये मार्शल साहब कह रहे हैं। मनी इज दैट द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक्स अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिवॉल्व। क्लियर है? तो इसको आपको मार्शल साहब को याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने। ठीक है, मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है, ठीक है, तो वह उसे उन प्रयोगों के बीच एक प्रकार की वितरित करेगा तथा सभी प्रयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता बरकरार रहेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल आप मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स की भी बात कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स की। क्लियर है? रख लो अपने पास। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास, फिर स्टेटमेंट में लेकर के आया हूं प्रोफेसर मार्शल। आप इसको यूज भी कर सकते हो स्टेटमेंट को। आपसे स्टेटमेंट में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा तो वहां भी आपका ये कारगर सिद्ध होने वाला है। क्लियर है? मार्शल के अनुसार क्या कह रहे हैं मार्शल? एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु में जो मात्रा है, ठीक है, उसमें वृद्धि होने से उसे अतिरिक्त लाभ, अगर वृद्धि होगी तो अतिरिक्त लाभ अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती, क्या उसकी यूटिलिटी। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं बेटा, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की जो मात्रा होती है अगर उसमें हम लोग वृद्धि कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो क्या हो जाएगी? कम होती जाती है। देखो आपने बाइलिंगुअल मांगा था, मैं ये मानता हूं कि 2 दिन पहले मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं ये 10 अंकों का छप्पड़ फाड़ आपके सामने खजाना है। बिल्कुल याद रखना है आपको। फिर देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अब देखो जब तुम लोग लिखना ना तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई कर देना है। एग्जामिनर यही देखता है कि कितना उसको इजी, जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए आपका आंसर। ठीक है, इसीलिए डायग्राम भी बनाए जाते हैं, इसीलिए फार्मूले को अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आपको बना करके देना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता है, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता है। और इसको कौन बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी को? तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्शल बताया जा रहा है, अल्फ्रेड मार्शल साहब, वो मार्शल नहीं जो हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे इतिहास वाले। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए। अब देखो कितनी बढ़िया बात, अवधारणाएं हैं, सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं। आपने मांगा था, ये आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अब देखो भाई साहब ये कौन है, ये आप जानोगे, एलन हिस्ट है या मार्शल है? ये मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल साहब। क्या है? तो एक दो बात है, क्रमवाचक दृष्टिकोण। हमने कहा था, उन्होंने कहा हिग्स साहब ने कि ये यूटिलिटी है, ये मनोवैज्ञानिक है,
ठीक है, साइकोलॉजिकल है, इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, तो मेजर नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्रमवाचक है, एलन एंड हिस्क ने कहा था, ठीक है। ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच है, एलन एंड हिस्क ने कहा था, ठीक है। कार्डिनलिस्ट अप्रोच है, ये मार्शल कह रहे हैं। गणनावाचक, इन्होंने मुद्रा के रूप में गणना की बात की थी, लिख लो, नोट कर लो, आपके सामने है। फिर आगे है अवधारणाएं, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैं, तो ये किस तरह सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम गोसेन का प्रथम नियम है। द लॉ ऑफ द डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन से फर्स्ट। फिर इसके बाद में है दूसरा सीमांत उपयोगिता है, गोसेन का दूसरा है, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता। लॉ ऑफ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन सेकेंड लॉ, या इसको कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। तो लॉ ऑफ द सब्स्टिट्यूशन गोसेन सेकेंड लॉ, इसको भी याद कर लेना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा, तो रॉबिन साहब को याद रखना। इकोनॉमिक्स द लॉजिक ऑफ द चॉइस, रॉबिन्स को याद कर लेना। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, एडम स्मिथ, ठीक है। साइंस ऑफ द वेल्थ कहा एडम स्मिथ साहब ने। फिर कल्याण की बात की गई, द साइंस ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, तो मार्शल साहब ने कहा, ठीक है, इनको भी याद रखोगे आप लोग। फिर नेक्स्ट इसके बाद में क्या है भाई, इसके बाद में आर्थिक वृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन। आर्थिक वृद्धि, बहुत अच्छे ध्यान देखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय द एडम स्मिथ साहब। तो एडम स्मिथ साहब ने स्टार्ट में कहा था निवेश गुणक का सिद्धांत का प्रतिपादन, ध्यान रखना, कोहन साहब ने किया था। अगर कोहन नहीं है तो आप कीन साहब को लगा सकते, क्योंकि उन्होंने उसका विस्तार किया था निवेश गुणक सिद्धांत का, बहुत अच्छे ध्यान। उन्होंने रोजगार गुणक दिया था, अगर रोजगार गुणक आ जाए तो रोजगार सीधे पूछा जाए, कीन्स का रोजगार गुणक सिद्धांत किससे रिलेटेड था, यहां पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। लेकिन निवेश गुणक अगर आपसे पूछा जाए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी, ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय दी, तो कोहन याद रखना, कोहन रोजगार गुणक सिद्धांत, कीन्स को याद रखना। फिर आगे है, अभी रुकना नहीं है, सारी अवधारणाएं हम लेकर के, बार बार पूछा गया है, ये कौन है बताओ, ये कमेंट करके बताओ, ये कौन है, क्या ये अमरसेन है या जॉन मेनार्ड किन्स है, ये अमरसेन है, जॉन मेनार्ड किन्स है, ये आपके ऊपर है, कमेंट करके बताओगे। खाद्यान्न उत्पादकता गिरावट सिद्धांत अमरसेन ने दिया था, क्या मिल चुका है इनको बताइएगा आप। फूड अवेलेबिलिटी डेक्लाइन थ्योरी दिया था। फिर है मुद्रा की तरलता पसंदगी सिद्धांत, जॉन मेनार्ड कीन्स साहब ने दिया था, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब मामला आ गया पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक आ गया। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, बहुत बार पूछा गया है, अब पूछा जाएगा ये कब आई थी, 1776 में आई थी, क्लियर है। फिर पूछा जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में आई थी, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स मार्शल, ठीक है, तो इनका भी ये पुस्तक आती रहती है। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर अवधारणाएं में है, फिर देखिए अवधारणाएं और सिद्धांत में मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, कीन्स ने कहा था, कीन्स साहब की ये थ्योरी याद रखना आप लोग। फिर में है अवधारणाओं में कि मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में रोजगार की दशा को बनाए रखती है, ये पीगू ने कहा था, पीगो को भूलना नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, जेबीसी ने कहा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जेबीसी को याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब आपको मैं एक बार फिर भी शुभ विदा देना चाहता हूं, सर्वत्र मंगलम भूयात। आप इसको अगर कर लेंगे तो 10 अंकों का जो खेल है वो आपकी झोली में आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं, बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन मत रखिएगा, ठीक है, सब अच्छा होगा, मंगल भवन न मंगल हारी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सर्वत्र मंगलम भूयात।